जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे भारतीय संस्कृति में संस्कार का संविधान है। भारतीय संस्कृति में संस्कृति का संविधान है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक 16 संस्कार विद्वानों और ऋषि मुनियों ने मर्यादा बांधी। उन 16 संस्कारों में पहला संस्कार माता के गर्भ से ही शुरू होता है। पहला संस्कार जिसको माता के गर्भ में माता सूरवीरों की गाथा सुनेगा तो बच्चा सूरवीर होगा। दानवीरों की कथा सुनेगी तो बच्चा दानवीर होगा। और ज्ञानवीरों की गाथा सुनेगी तो वो बच्चा ज्ञानवीर होगा। जैसे थोड़ी शॉर्टकट में बताते हैं। प्रहलाद भगत माता के गर्भ में था। उस समय नारद मुनि ने ज्ञानवीरों की और भगतों की कथा सुनाई तो भगत प्रहलाद बचपन से ही उसके भक्ति की प्रेरणा जागृत हुई। दूसरा, एक वेद व्यास जी ने अपनी पत्नी को जिस समय सुखदेव मुनि गर्भ में था उस समय वेद व्यास जी ने अनेक इतिहास सुनाए और भगवत कथा का अधिक विस्तार से सुनाया। इसलिए सुखदेव मुनि का संस्कार 5 वर्ष की अवस्था में ही बदल गया। बड़े विद्वान हुए, बड़े ज्ञानवीर। तो संतों ने मातृक शक्ति को एक संबोधन भी किया है, उपदेश दिया है, जो बड़ी यति एक बड़ी जबरदस्त उपदेश दिया है मातृक शक्ति को। जननी जने तो संत जने कह दाता कह सूर। जननी जने तो संत जने कह दाता कह सूर। या तीनों बिन रहे बांधनी मति गमावो नूर। हे जननी, जननी जने तो संत जन विद्वानों को जन्म दे, ज्ञानियों को जन्म दे, जो परिवार की रक्षा करे, समाज की रक्षा करे, समाज को उपदेश देवे, परिवार को देवे, राष्ट्र को देवे, संसार को देवे और इस लोक को भी सुधारे और परलोक को सुधारे और बार बार जन्मने और मरने की ये दुख है इसका भी निवारण करे, परलोक सुधारे। ऐसे संतों को जन्म देव। जननी जने तो संत जने, यह दातार को जन्म देव जो गरीबों को देवे, अविलाओं को देवे, दीन दुखी जो असहायक है उनको दान देवे, ऐसे दानवीरों को जन्म दे। और तीसरा, सूरवीरों को जन्म दे तो समाज की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे और राष्ट्र के लिए अपना जीवन बलिदान कर दे, ऐसे सूरवीरों को जन्म दे। तो ये कई तर्क होती है कि हम क्या करें अपने आप। जो सूरवीरों की गाथा सुनेगी माता तो बच्चा वो सूरवीर होगा। दानवीरों की गाथा सुनेगी, कथा सुनेगी तो वो बच्चा दानवीर होगा और ज्ञानवीरों की कथा सुनेगा तो वह ज्ञानवीर होगा। ये गर्भ में ही पहला संस्कार माता के गर्भ में ऋषि मुनियों ने बताया। पहला संस्कार का माता के गर्भ में इतना प्रभाव पड़ता है। माता अगर ये चिट्ठी रहती है, गुस्सेदार रहती है और चिंता में, शोक में, टेंशन में रहती है, उनके बच्चे के भी जैसे भोजन का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है ऐसे ही स्वभाव का भी माता के गर्भ में बच्चे के पूरा असर होता है। इसलिए माताओं को सावधान रह करके सूरवीरों की गाथा सुने, ज्ञानवीरों की सुने, संतों की सुने, ऋषि मुनियों की सुने। आज जो टेलीविज़न में हा हा ही सुनते हैं, एक्टरों की बातें सुनते हैं, अनेक तरह की जो नहीं सुनने में योग्य है वह चर्चा सुनते हैं, उससे बच्चों के संस्कार का प्रभाव पड़ता है।
इसलिए संतों ने उपदेश दिया, जननी जने तो संत जने, कह दाता कह सूर, या तीनों मन रहे बांझनी, मति कमावो नूर। हे जननी, चोरों के लिए, लुटेरों के लिए, शराबियों के लिए, कबाबियों के लिए, उग्रवादियों के लिए क्यों जन्म देती हो? जननी जने तो संत जने, कह दाता कह सूर, या तीनों बिन रहे बांझनी, मति गमावो नूर। तो पहला संस्कार माता के गर्भ में, और जन्म के बाद में संस्कार, जन्म का संस्कार, फिर अनेक तरह से संस्कार आगे से आगे, हमारे जन्म से लेकर करके मृत्यु तक के 16 संस्कार ऋषि मुनियों ने बताए। दूसरा संस्कार होता है विद्यालय में, जो पहले पुराने समय में गुरुकुल में, वो गुरुकुल में ऐसे नहीं थे कि वेद ही पढ़ाया जाता था। जितनी भी 14 प्रकार की विद्या का अंग्रेजी का नाम आज अलग है, उस समय नाम अलग थे। विद्या 14 की वही है, अलग नहीं है। किसी का इंजीनियर नाम रख दिया, किसी का एलोपैथिक, होम्योपैथिक आदि। उस समय जो विद्या 14 प्रकार की थी, उसी विद्या के आधार पर आज पूरे संसार में विद्या फैल रही है। भाषा चाहे अनेक हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे कोई कैसी भी उर्दू है, गुरमुखी है, कैसी भी अनेक प्रकार की सैकड़ी भाषा है, उनका कोई मतलब नहीं। 14 प्रकार की विद्या वो की वही है। तो दूसरा दिव्य जन्म होता था विद्यालय में या गुरुकुल में। दूसरा संस्कार, तीसरा संस्कार, ऋषि मुनि दीक्षा दिवस मनाते हैं। तो दीक्षा का अधिक महत्व है। गुरुकुल में दीक्षा दी जाती थी, उपदेश दिया जाता था, जनेऊ धारण करते थे, यज्ञोपवीत करते थे, और उनसे वहाँ से शुरू करते थे अक्षर विद्या, जितनी भी 14 प्रकार की विद्या है, उन विद्याओं को शुरू करते थे। उनको दिव्य जन्म, दूसरा जन्म मानते थे, और वो संस्कार तीसरा चौथा संस्कार मानते थे। इसी परंपरा में, भारतीय की संस्कृति की परंपरा में 16 प्रकार के संस्कार, और विद्यार्थियों के उस टाइम में बड़ा आनंद था। बड़े छोटे का कोई एक समान उसका बर्ताव था। जैसे उस स्कूल में ही कृष्ण जी पढ़े थे, उस स्कूल में ही सुदामा एक गरीब परिवार का पढ़ता था, सहपाठी था, कृष्ण जी का मित्र था। परंतु उसकी उस समय गुरुकुल में सबका एक भेष, एक खान पान, एक से समान, ऐसा ही बड़ों का पुत्र, ऐसा ही रंग का, ऐसे ही राजा का, एक समान शिक्षा देते थे। तो विद्यार्थी के अंदर 6 दोष होते हैं। 6 दोषों का त्याग करता है वह विद्यार्थी सक्षम होता है, उत्तीर्ण होता है। सुखी, सुख नहीं चाहने वाला, जैसे शरीर को प्रतीक्षा, सर्दी गर्मी सहन नहीं करनी, बैठक सहन नहीं करनी, ऐसे ऐसे अधिक सुख की इच्छा न करने वाले को ये विद्यार्थी का पहला दोष है। सुखी व्याधि, व्याधि अनेक तरह के स्कूल में बच्चों से व्याधियाँ, अध्यापक से व्याधि, खेल कूद में व्याधि, मोहल्ले में व्याधि, घर वालों से साथ व्याधि, ऐसे व्याधि का भी दोष त्याग देना चाहिए। बच्चों को, विद्यार्थी को जैसे अपने घर की स्थिति हो ऐसा ही समान, ऐसा ही उपलब्ध करना चाहिए। उनको व्याधियाँ प्रकट नहीं करनी चाहिए। अनेक तरह का कोई ओड़मा लड़ाई झगड़े का बच्चा लाएगा तो वह विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए सात्विक स्वभाव से और बोलचाल की भाषा में कम बोले, और शॉर्टकट में थोड़े शब्दों में ही प्रश्नों का उत्तर समझे, और थोड़े शब्दों में ही दूसरों को बोलने के भाषा का प्रयोग करे, जिसमें शॉर्टकट में ही सब कुछ आ जाए। फालतू ऐसे लौकिक गाथा गाता रहे, बोलता रहे, चालता रहे, ऐसे नहीं। सुखी व्याधि आलसी, आलसी विद्यालय में काम दिया है, चलो तो काम दिया है तो घर पर आओ, भोजन करो, नाश्ता पानी करो, अच्छे से हाथ पैर धो करके
विद्यालय का काम करो और विद्यालय के काम करने के बाद में थोड़ा बहुत खेलो कूदो सो बोलो आदि व्यायाम आदि करके योग आदि करके अपनी दिनचर्या बनाओ। उसका समय समय का मिनट मिनट का प्रयोग होना चाहिए। ये समय कहाँ लगाना है, ये उस समय की अनुबंध होना चाहिए, मर्यादा होना चाहिए। सुखी व्याधि आलसी कुमति खोटी मति दिमाग में नहीं आनी चाहिए। खोटे विचार खोटे आचार आदि ऐसी खोटी मति का त्याग। सुखी व्याधि आलसी कुमति बहुत सोए बहुत सोना 8-10 घंटों से ज़्यादा विद्यार्थी को नहीं सोना चाहिए। समय पर 10 बजे पौने 10 बजे पलंग पर सो और 5 बजे उठो। विद्यालय के 5 बजे का जो सुबह का मुहूर्त है इतना यादाश्त होता है। 4 बार पढ़ने से 2 बार पढ़ने से प्रश्न का उत्तर आ जाता है और यादाश्त बड़ी अच्छी होती है। इसलिए सुबह सत्य का भी ध्यान रखना, हमें क्या खाना है, भोजन चबा चबा कर खाना है, अच्छे ऐसे भोजन करना है जिसमें सात्विकता आवे, विद्या का विकास हो। ऐसे ऐसे भोजन की बड़ी ध्यान और योग साधना करके अपने शरीर की कसरत करके और पढ़ाई के अंदर सुखी व्याधि आलसी कुमति बहुसो रसी रस के पीछे ललाए जीव के पीछे अब ये खा लिया कई देर ने वो खा लिया। समय का पर भोजन करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी को 4-4 घंटों के गैप से लाथी पलाथी मार के चबा चबा कर भोजन करेगा तो उसकी आदत भी नहीं बिगड़ेगी और उसकी बार बार खाने की इच्छा नहीं रहेगी। उसके मन में चंचलता नहीं आएगी, उसके आलस नहीं आएगा, उसके बुद्धि का विकास होगा, विद्या का विकास होगा, ये निश्चित है। सुखी व्याधि आलसी रसी बहु सोई, ये 6 दोषों का विद्यार्थी को त्याग करना चाहिए। ये 6 दोष विद्यार्थी में जिसमें नहीं होते हैं वही विद्यार्थी आगे बढ़ता है, वही नौकरी की डिग्री में जाता है, वही कोई डिमांड खड़ी कर सकता है, वही आत्मनिर्भर हो सकता है। तो इसलिए हमारे आज युवा है, प्रधानमंत्री युवाओं को अधिक समझाते हैं। क्यों समझाते हैं कि ये भावी पीढ़ी है, ये भावी पीढ़ी आगे दानवीर सूरवीर ज्ञानवीर आदि कुछ भी बन सकते हैं, राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं, देश के उत्थान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी है, वो युवाओं को बड़े बढ़ चढ़ के उनके साथ में बात करता है और उनको बढ़ावा देता है, उनको उपदेश देता है ऐसे करना है, विकास करना है, देश का उत्थान करना है। आज देश युवा पीढ़ी पर निर्भर है, आगे भावी पीढ़ी है इन पर ही निर्भर है और वर्तमान युवा पीढ़ी है यही कुछ करके दिखा लेगी। और जो बूढ़े हुए वो तो एक इशारा है, उपदेश कर सकते हैं। शरीर उनका 65-70 के आसपास जिसका हो गया वह एक ज़्यादा सेवा देश के लिए शरीर से नहीं दे सकता, उपदेश बच्चों को दे सकता है, शिक्षा दे सकता है, उत्थान करने की उपदेश दे सकता है, शरीर से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमारी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बार बार जगह जगह ऐसे सुनने में आता है कि युवा पीढ़ी को के साथ बड़ी अच्छी तरह से उनको उपदेश देते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, उनको एक उत्साहित करते हैं, उनको एक प्रेरणा देते हैं, शिक्षा देते हैं, देश के लिए, समाज के लिए, आत्मनिर्भर के लिए अनेक तरह की जो भी प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न बिना पूछे भी नरेंद्र मोदी बहुत बहुत युवा पीढ़ी को उपदेश देते हैं कि देश के लिए जियो, समाज के लिए जियो, राष्ट्र के लिए जियो और आत्मनिर्भर होकर के नौकरी नहीं लगे तो आत्मनिर्भर की गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी सुविधा बड़ी बड़ी डिमांड खोल रखी है। और आजकल युवा पीढ़ी तो एक बड़े ही यंत्र है आजकल, जो एक पहले 1000 आदमी लगते थे वहाँ 2 मशीनें काम करती है। इसलिए कच्चा माल का पक्का माल बना करके कोई फैक्ट्री लगा सकता है, कोई कच्चे माल की पक्का माल करके डिमांड कर सकता है, आत्मनिर्भर हो सकता है। सरकार लोन भी देती है और 20% तो ऐसे हमारे देश में 100 में 20 या 15% तो ऐसे है धनराडी जो छोटी फैक्ट्री लगा सकते हैं, उसमें रोजगारी बढ़ा सकते हैं। एक नौकर की जगह
वह सैकड़ों नौकरों की रोजगारी दे सकते हैं। इसलिए देश को आत्मनिर्भर होगा तभी हमारे देश का विकास होगा। और हम सरकार से फ्री में लेते ही लेते रहेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा। जब तक हमारी भावना ऐसी होगी कि हम आत्मनिर्भर होंगे, हम देश को देंगे, हम राष्ट्र को देंगे, राष्ट्र से मांगने की कोई इच्छा नहीं करेंगे, तभी हमारा देश का उत्थान हो सकता है, हमारे समाज का उत्थान हो सकता है, हमारे परिवार का उत्थान हो सकता है। इसी सूत्र के साथ में हम जय श्री राम करते हैं। बोलो जय श्री राम।